नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे गणेश संकटी चतुर्थी व्रत कथा। बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटी चतुर्थी व्रत किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 28 अप्रैल दिन रविवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधिवत पूजा अर्चना करने से विघ्नहर्ता गणेश सभी तरह के विघ्न को दूर कर देते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। किसी भी महीने की चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित होती है, लेकिन बैसाख संकटी चतुर्थी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से भगवान गणेश का आशीर्वाद बना रहता है और सुख शांति और समृद्धि में अच्छी वृद्धि होती है। आइए जानते हैं बैसाख संकटी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। बैसाख संकटी चतुर्थी में वक्रतुंड गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश के सभी स्वरूपों में वक्रतुंड गणेश जल्दी कृपा करते हैं और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस दिन कमलगट्टे के हलवे का भगवान गणेश जी को भोग लगाना चाहिए और खुद भी सेवन करना चाहिए। कथा में पहले हाथ में कुछ अक्षत लें। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इस व्रत की महानता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में रतिदेव नामक प्रतापी राजा थे। राजा की मित्रता यम, कुबेर और इंद्र आदि देवों से थी। उनके ही राज्य में धर्मकेतु नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक सुशीला और दूसरी चंचला। सुशीला कोई ना कोई व्रत करती रहती, जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया। वहीं चंचला कोई व्रत नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद सुशीला को शुभ लक्षणों वाली एक कन्या हुई और चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या की शुभता देखकर चंचला सुशीला को ताने देने लगी कि अरे सुशीला, तुमने इतने व्रत और उपवास किए, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर भी जर्जर हो गया, फिर भी एक कृशकाय कन्या को जन्म दिया। मुझे देखो, मैं कभी भी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही मैंने बालक को जन्म दिया। चंचला की बातें सुशीला के हृदय में चुभने लगी। कुछ दिनों बाद बैसाख चतुर्थी के दिन सुशीला ने पूरी भक्ति भाव के साथ संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुशीला, तेरी कन्या के मुख से मोती और मूंगे प्रवाहित होंगे और तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी होगा। वरदान को देने के बाद गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान के बाद कन्या के मुख से मोती और मूंगे झड़ने लगे और कुछ दिनों बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ वर्षों बाद ही धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उनकी मृत्यु के उपरांत चंचला घर का पूरा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी। लेकिन सुशीला पति के घर में ही रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। कन्या की वजह से सुशीला के पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला सुशीला और उसके परिवार से ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। कुएं में गणेश जी ने सुशीला की कन्या की रक्षा की और वापस माता के पास भेज दिया। कन्या को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर कर रहे हैं, उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और गणेश भगवान को धन्यवाद कहा। चंचला सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए हुए की माफ़ी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो और तुम ही दोनों कुलों का उद्धार करोगी। जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो, उस मनुष्य का कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचला ने बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से अब दोनों परिवार प्रेम पूर्वक रहने लगे। जिस पर गणेश जी की कृपा हो, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश जी ने जिस प्रकार सुशीला की मदद करी, उसी तरह वह सबकी करें। अंत में गणेश जी के मंत्र का जाप करें।
ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश भगवान।